सो लेट्स स्टार्ट विथ वीपीसी। ओके, तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देखते हैं। So, ये मेरा AWS है, करेक्ट। सो AWS इज अ पब्लिक क्लाउड। ओके, और AWS के अंदर मुझे VPC की एक सर्विस मिलती है जिसको अपन बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो लेट मी राइट VPC। ओके, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, VPC। VPC अब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ओके, सो वी जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, वीपीसी अपन को नेटवर्क एज अ सर्विस प्रोवाइड होता है, पर इसका नेम है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब एडब्ल्यूएस अपन को एक खुद का प्राइवेट क्लाउड देता है। ओके, बट इट्स वर्चुअल, ये अपना नहीं है। अपन को लगता है ये अपना है, पर अपन को एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। मतलब ये जो क्लाउड है, पब्लिक क्लाउड के अंदर मेरा जो क्लाउड है वीपीसी, ये आइसोलेटेड है। ओके, तो इसमें जो भी रिसोर्सेस मैं क्रिएट करूंगा वो सारे रिसोर्सेस मेरे ही होंगे। ओके, ये डेडिकेटेड टू मी होगा, करेक्ट। तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो अब अपन वीपीसी स्टार्ट करते हैं क्रिएट करना। सो लेट मी क्लियर दिस। ओके, तो सबसे पहले अपन AWS पे लॉग इन करेंगे, वहां पे अपन एक VPC क्रिएट करेंगे। ओके, VPC। तो मैं AWS में लॉग इन हूँ ऑलरेडी। ओके, सो अपन यहाँ पे आएंगे, सर्च बार में VPC टाइप करेंगे, तो अपन VPC में लॉग इन, मतलब VPC का सर्विस ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे एक VPC दिखाई दे रहा है। ओके, जैसे मैंने क्लिक किया ये, तो ये जो VPC है ये बाय डिफॉल्ट है, ये अपन को AWS ऑलरेडी क्रिएट करके देता है। ओके, तो AWS से मान के चलता है कि जो न्यू लर्नर है, जो AWS लर्न कर रहे हैं, उनको नेटवर्किंग का शायद इतना आइडिया नहीं हो या कैसे कॉन्फ़िगर होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट करके देता है अपन को नेटवर्किंग पार्ट, सो दैट अपन न्यू सर्वर लॉन्च कर सके, न्यू EC2 सर्वर लॉन्च कर सके। ओके, विदाउट डूइंग एनी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। पर अभी अपन अपना खुद का VPC क्रिएट करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं एक VPC क्रिएट करता हूँ। क्रिएट VPC। ओके, तो रिसोर्सेज टू क्रिएट। तो अब सबसे पहले अपन अपने VPC का नाम देते हैं, तो मैं इसका नाम देता हूँ माय VPC। ओके, अब यहाँ पे आता है IPv4 साइडर। साइडर क्या होता है? ओके, तो जब अपन अपना VPC क्रिएट करते हैं तो ये एक IP एड्रेस पूछता है। ओके, तो अपन अपने VPC को एक रेंज देते हैं या फिर एक साइडर देते हैं, एक IP एड्रेस देते हैं जो उसका नेटवर्क को डिफाइन करता है। ओके, जैसे कि मैं अपने VPC का जो साइडर है वो मैं देता हूँ 192.168.0.0/16। ओके, अब मेरा जो VPC वो प्राइवेट है, तो उसका इसका जो साइडर होता है वो प्राइवेट रेंज का ही हो गया। ओके, तो प्राइवेट IP एड्रेस का एक रेंजेस होता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, प्राइवेट IP रेंज, सी। तो अपना जो प्राइवेट IP एड्रेस होता है वो इस रेंज का होता है। ओके, जैसे दिस वन इज, ये वाला एक रेंज हो गया, ये वाला एक रेंज हो गया, और एक ये वाला एक रेंज हो गया। तो अपन ने इस रेंज का लिया है 192.168.0.0। ओके, /16। अब जो /16 है ये मेरा नेटवर्क ID डिफाइन कर रहा है कि 16 बिट, स्टार्टिंग के 16 बिट्स इज माय नेटवर्क ID। ओके, सो मेरा नेटवर्क ID क्या हो जाएगा? मेरा नेटवर्क VPC का नेटवर्क ID हो जाएगा 192.168.0.0।
बिकॉज दिस आईडी इज रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क आईडी। ओके, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। अभी अपन वीपीसी क्रिएट करेंगे और वीपीसी में अगर मशीन भी लॉन्च करेंगे तो अपन को देखना ये फिक्स दिखाई देगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इट कैन बी चेंज, ओके, बिकॉज ये हो गया होस्ट आईडी, करेक्ट। तो इसका जो रेंज स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 0 to 256, बिकॉज IPv4 is 4 byte and 1 byte contains 8 bit. तो 0 to 256 means 2 raised to power 8. ओके, तो इसका इतना रेंज होगा, सेम इसका इतना रेंज हो जाएगा, तो 2 raised to power 8, तो ये भी देगा अपन को कितना 256। ओके, तो इन टोटल कितना हो गया 8 प्लस 8, 2 raised to power 16। सो 2 raised to power 16 का जो आउटपुट होगा, ओके, लाइक आई थिंक होगा 65536। तो इतनी अपन आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। ओके, इतना अपन मतलब एक एक मशीन के लिए अपन इतना आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस साइडर। तो मैंने अपने वीपीसी को एक साइडर दे दिया विच इज वेट 1 मिनट, विच इज 192.168.0.0/16। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि नेटवर्क आईडी क्या होता है एंड होस्ट आईडी क्या होता है और अपन कैसे ये डिफाइन करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, फिर मैं इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ओके, तो मैं वीपीसी में गया, मैंने यहाँ पे 192.168.0.0/16, ओके, ये मैंने एक साइडर डिफाइन कर दिया। देन क्रिएट वीपीसी। ओके, तो अपना एक वीपीसी क्रिएट हो गया, अपना खुद का, विच इज माई वीपीसी। ओके, अब क्या होगा, अब वीपीसी के अंदर मैं सबनेट क्रिएट करूंगा। ओके, अब सबनेट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पब्लिक सबनेट, एक होता है प्राइवेट सबनेट। अब पब्लिक सबनेट क्या होता है? पब्लिक सबनेट वो होता है जिसको अपन जो अपन इंटरनेट पे एक्सपोज करते हैं। मान लो ये मेरा एक पब्लिक सबनेट है, फॉर एग्जांपल मैंने माना दिस इज माय पब्लिक सबनेट एंड दिस वन इज माय प्राइवेट सबनेट। अब इंटरनेट पे एक्सपोज करना मतलब इंटरनेट से एक्सेसिबल हो, करेक्ट। तो इस सबनेट के अंदर मान लो मैंने अपना एक मशीन लॉन्च किया, मतलब मैंने अपना सर्वर लॉन्च किया और इस सर्वर के ऊपर मेरा वेब एप्लीकेशन चल रहा है, कोई मेरी कोई वेबसाइट चल रही है इस मशीन के ऊपर। ओके, और इंटरनेट से अगर कोई यूजर या क्लाइंट कोई हिट करेगा इसको, तो इसको एक्सेसिबल होगा ये, तो दिस इज कॉल्ड तो मेरा जो मशीन बनेगा वो बनेगा मेरा पब्लिक सबनेट के अंदर। ओके, तो इसको अपन पब्लिक सबनेट बोलते हैं, जो कि इंटरनेट से एक्सेसिबल हो, एक्सपोज हो इंटरनेट पे, सो दैट द क्लाइंट और यूजर कैन कनेक्ट विथ माय वेब एप्लीकेशन। इन द सेम केस प्राइवेट सबनेट। ओके, प्राइवेट सबनेट क्या होता है? प्राइवेट सबनेट वो होता है जो इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं हो, करेक्ट। मतलब कोई भी यूजर या क्लाइंट इंटरनेट से मेरे प्राइवेट सबनेट के अंदर नहीं जा सकता। ओके, तो वो नहीं जा सकता, पर पब्लिक सबनेट में जा सकता है। पर प्राइवेट सबनेट के अंदर जो मेरे मशीन्स होंगे ना, वो इजिली इंटरनेट पे जा सकते हैं। ओके, वो इजिली इंटरनेट पे जा सकते हैं, पर इंटरनेट से कोई आ नहीं सकता। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सबनेट एंड प्राइवेट सबनेट। तो अभी अपन ने क्रिएट किया वीपीसी। अब वीपीसी के अंदर इस वीडियो में अपन सिर्फ पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपन प्राइवेट सबनेट का भी कंसेप्ट देखेंगे, वो कैसे क्रिएट करते हैं और उसका कैसे कनेक्टिविटी करते हैं विथ इंटरनेट। ओके, तो अभी अपन जाते हैं वीपीसी में। यहाँ पे एक ऑप्शन है सबनेट, सबनेट पे सबनेट को सेलेक्ट किया। अब देखो ये जो सबनेट क्रिएट है ऑलरेडी, ये एडब्ल्यूएस ने क्रिएट करके दिए डिफॉल्ट वीपीसी के। ओके, तो डिफॉल्ट वीपीसी के अपने पास इतने सबनेट है। ओके, तो अब क्रिएट करते हैं सबनेट। ओके, अब ये पूछता है कि किस किस कौन से वीपीसी के अंदर आपको सबनेट क्रिएट करना है, तो मैंने बोला इसको कि माय वीपीसी। ओके, अब यहाँ पे वीपीसी का नाम पूछता है, तो मेरा जो वीपीसी है जो यहाँ सॉरी यहाँ पे सबनेट का नाम पूछता है, तो मेरा जो सबनेट है वो है पब्लिक सबनेट। ओके, अब सबनेट सेलेक्ट करते हैं तो वो पूछता है एजी, कि कौन से एजी में करना है। ओके, तो एडब्ल्यूएस क्या होता है? एडब्ल्यूएस का जो डेटा सेंटर्स होता है ना, वो मल्टीपल रीजन्स में होते हैं। ओके,
लाइक ये मेरा पूरा अर्थ है। यहाँ पे जो AWS का डेटा सेंटर है वो मान लो कोई अमेरिका में, कोई इंडिया में, या फिर कोई रशिया में। ओके, तो इन डेटा सेंटर्स के अंदर भी छोटे छोटे डेटा सेंटर्स हैं। ओके, तो ये जो है ना, ये बाहर का ये रीजन हो गया बस, कि अमेरिका में मेरा एक रीजन है, और उस रीजन के अंदर, अमेरिका के अंदर ही मल्टीपल लोकेशंस पे उसके डेटा सेंटर होंगे। ओके, जैसे इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में एक डेटा सेंटर है अमेजोन का जो है मुंबई में। तो मुंबई के अंदर ही छोटे छोटे मतलब कुछ 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे 3 डेटा सेंटर होंगे। ओके, तो मुंबई इज अ रीजन, पर मुंबई के अंदर डेटा सेंटर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं, तो इन लोकेशंस को ही बोलते हैं एजी, अवेलेबिलिटी जोन, मतलब कहाँ कहाँ पे अपने डेटा सेंटर है, और इसको बोलते हैं अपन रीजन। ओके, तो वीपीसी अपन ने क्रिएट किया सिंगापुर रीजन में। अब सिंगापुर रीजन में कितने अवेलेबिलिटी जोन है? ओके, वो अपन यहाँ पे बता रहा है कि सिंगापुर में 3 अवेलेबिलिटी जोन है। ओके, तो इनका एक कोड होता है जिससे डिफाइन करते हैं। ओके, ये रहा आईडी APSE1 AZ2, तो ये हो गया। तो अपन को अपना जो मशीन है, while creating subnet we have to decide that in which availability zone our machine will launch. ओके, जब हम अपना सबनेट क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे अपन डिसाइड करते हैं कि ठीक है, सिंगापुर में मेरी जो डेटा सेंटर है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, पर मेरा जो मशीन होगा वो किस लोकेशन पे होगा। ओके, जैसे कि मान लो ये, जैसे मैं अभी जयपुर से हूँ। ओके, तो राजस्थान मान लेता हूँ मेरा एक डेटा सेंटर है। अब राजस्थान में एक जयपुर हो गया, एक जोधपुर हो गया, एक अजमेर हो गया। ओके, अब मुझे डिसाइड करना है वाइल क्रिएटिंग सबनेट कि मेरा जो मशीन होगा वो जयपुर से होगा, जोधपुर से होगा, या फिर अजमेर से होगा। पर मैं, अब मेरे क्लाइंट्स है ना वो जयपुर से हैं मोस्टली, तो मैं चाहूंगा कि मेरा जो मशीन है वो जयपुर के अंदर ही रहे, ताकि मेरे क्लाइंट्स को एक्सेस करने में ज्यादा लेटेंसी का फर्क नहीं पड़े, मतलब बहुत फास्ट उनको एक्सेस हो जाए। ओके, तो ये फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आप अपना मशीन कहाँ पे लॉन्च कर रहे हो, एक्सेसिबिलिटी का या फिर लो लेटेंसी का। करेक्ट, तो अब इसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं अभी ले लेता हूँ कि मैं 1A में क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने 1A में क्रिएट किया। अब ये यहाँ पे भी पूछता है कि साइडर, कि आपको आपके सबनेट का साइडर क्या होता है। ओके, तो ये हो गया मेरा बड़ा नेटवर्क, कि ये मेरा नेटवर्क हो गया पूरा फॉर दिस माय वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये पूरा नेटवर्क। अब इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन है, तो उसके लिए भी ये पूछता है कि आप साइडर बताओ उस नेटवर्क के लिए भी। ओके, क्योंकि अपन एक वीपीसी के अंदर मल्टीपल सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल सबनेट को भी अपन को नेटवर्क आईडी देना पड़ेगा, तभी ट्रैफिक जो आएगा वो डिसाइड कर पाएगा कि मुझे किस सबनेट के अंदर जाना है, पब्लिक के अंदर जाना है या प्राइवेट के अंदर जाना है। करेक्ट, तो मैं अपने इस पब्लिक सबनेट को भी एक साइडर दूंगा। ओके, तो एक साइडर दे देता हूं मैं अपने पब्लिक सबनेट को 192.168, और जो मेरा पब्लिक सबनेट का जो साइडर होगा वो वीपीसी के नेटवर्क आईडी का ही होना चाहिए। अगर डिफरेंट हुआ तो वो क्रिएट करने ही नहीं देगा अपन को। जैसे वीपीसी का जो नेटवर्क आईडी था वो मैंने 16 बोला था, तो मतलब 192.168 फिक्स होगा। करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने 192.168 फिक्स रखा है। अब इसके बाद मैं चेंज कर सकता हूँ, लाइक 1.0/24। तो ये मेरे पब्लिक सबनेट का साइडर हो गया। करेक्ट, अब पब्लिक सबनेट का ये साइडर हो गया, तो मतलब मेरे जो पब्लिक सबनेट है उसका भी एक नेटवर्क आईडी है। अब वो कैसे, वो क्या होगा, वो होगा 192.168.1। क्यों होगा? क्योंकि मैंने जो दिया है नेटवर्क आईडी का रेंज वो दिया 24, मतलब 8+8+8 24। तो ये मेरे सबनेट के अंदर जितनी भी मशीन बनेंगे ना उसमें ये फिक्स होगा। जितनी भी सबनेट के अंदर मेरी मशीन्स बनेगी उनका जो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा उसमें अपन देखेंगे अपना ये रेंज फिक्स होगा। इसके बाद का चेंज हो सकता है, लाइक इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 256। ओके, तो इस रेंज के अंदर अपनी मशीन्स को आईपी एड्रेस मिलेंगे। करेक्ट, पर ये नेटवर्क आईडी इज फिक्स, तो मैं ये दे देता हूं अपने सबनेट को 192.168.1.0/24। ओके, तो ये मेरा रेंज आ गया, और इसको मैं करता हूँ क्रिएट। तो अपना वीपीसी क्रिएट हो गया, अपना सबनेट क्रिएट हो गया। ओके,
तो अपन डायग्राम को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये मेरा वीपीसी, ये मेरा पब्लिक सबनेट। अभी मैंने बताया कि पब्लिक सबनेट इंटरनेट पे एक्सपोज होता है, मतलब इंटरनेट से कोई भी आके उसको एक्सेस कर सकता है। ओके, पब्लिक सबनेट। ओके, अब इस पब्लिक सबनेट के अंदर मैं एक मशीन लॉन्च करूंगा, EC2। ओके, EC2 का अपन टॉपिक क्रिएट करेंगे डिटेल में, पर अभी के लिए मैं इस सबनेट के अंदर एक मशीन लॉन्च करूंगा। ओके, तो अभी अपन चलते हैं EC2 के अंदर। सो EC2 सर्विस पे अपन को आना, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करके क्लिक करना, लॉन्च इंस्टेंस। अभी मैं यहाँ पे अपने सर्वर का नाम दे देता हूँ माई ऐप। ओके, माई वेब ऐप या फिर वेब ऐप। मशीन आप कोई सी भी यूज कर लो। ओके, की पेयर मैं ये यूज कर लेता हूँ। ओके, अब एडिट, अब नेटवर्क सेटिंग में है। अब नेटवर्क सेटिंग में हमने बोला हमको डिफॉल्ट वीपीसी नहीं चाहिए, हमने खुद का एक वीपीसी बनाया माई वीपीसी, और खुद का एक सबनेट बनाया पब्लिक सबनेट। ओके, और उस पब्लिक सबनेट के अंदर अपन एक पब्लिक आईपी असाइन करेंगे, मतलब अपना जो मशीन लॉन्च होगा उसको ऑटोमेटिकली एक पब्लिक आईपी असाइन असाइन होता है। मतलब पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी सर्वर्स होते हैं उनको एक पब्लिक आईपी असाइन करना होता है, तभी वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी कर पाते हैं। करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था कि प्राइवेट आईपी डायरेक्टली पब्लिक आईपी से कनेक्ट नहीं करता। ओके, तो अपन ने इसको दिया है पब्लिक आईपी। तो ये क्रिएट हो गया। अब ये बोलता है सिक्योरिटी ग्रुप, जो कि होता है फायरवॉल, मतलब अपने सर्वर पे किसको एंट्री मिलेगी वो डिसाइड करता है ये। ओके, तो ये अपन टॉपिक कवर करेंगे EC2 जब उसमें डिटेल में पढ़ेंगे अपन कि ये सब क्या क्या होता है। ओके, सो अभी के लिए मैं सर्वर लॉन्च करता हूँ। तो ये मेरा मशीन लॉन्च हो गया, दिस इज माई मशीन। तो अभी इसका स्टेट पेंडिंग है, जब इसका स्टेट रनिंग हो जाएगा तो ये अवेलेबल हो जाएगा। अब अपन ने अपने सेकंड वीडियो में एक कंसेप्ट समझा था, सिंपल सा, कि मैं अपने घर से, मेरे लैपटॉप से गूगल को कैसे कनेक्ट करता हूँ। करेक्ट, इंटरनेट को कैसे कनेक्ट करता हूँ। तो सेम कंसेप्ट अभी अपन यही समझेंगे। ये इंटरनेट है। ओके, अब इंटरनेट है, तो अभी मैं अपने ब्राउजर से, मतलब इंटरनेट से, 1 मिनट। ओके, इंटरनेट से अभी मैं अपने मशीन से कनेक्ट होऊंगा। करेक्ट, देखते हैं अपना मशीन लॉन्च हो जाए। लॉन्च तो हो गया, मतलब अवेलेबल स्टेट पे आ जाए या। तो ये देखो, ये रनिंग स्टेट में आ गया। तो अब मैं अपने मशीन को कनेक्ट करूंगा, कनेक्ट EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। ये क्या करता है, ये AWS प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मशीन को ब्राउजर से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। तो अभी ये फेल हो गया। अभी ये फेल क्यों हुआ वो समझते हैं। ये अभी फेल इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मेरा जो मशीन है इस पे मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया, पब्लिक आईपी एड्रेस दे दिया, सब कुछ दे दिया। करेक्ट, अब बाहर से मेरी मशीन पे कोई आएगा, या फिर मेरी मशीन अगर ब्राउजर पे एक्सेसिबल होगी, तो उसके लिए अपन को क्या लगेगा, इंटरनेट गेटवे। जैसे अपन ने घर का एग्जांपल लिया था कि अगर मेरा जो मशीन है वो गूगल को पिंग करता है, या फिर गूगल का रेस्पॉन्स मेरे पास आता है, तो एक राउटर लगता है बीच में। ओके, जैसे मेरे केस में था जियो का राउटर। तो सेम इंटरनेट से कनेक्टिविटी कराने के लिए वीपीसी पे एक डिवाइस अटैच होता है जिसको बोलते हैं अपन इंटरनेट गेटवे। तो ये इंटरनेट का रास्ता बताता है अपन को। तो अब जो ब्राउजर से अगर मेरा सर्वर ओपन होगा तो वो इंटरनेट गेटवे के थ्रू आके ओपन होगा। ओके, ब्राउजर पे। तो अब अपन क्या करते हैं, अपने वीपीसी के लिए एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं।
सो यहाँ पे अपन को वीपीसी के सेक्शन में अपन को दिखेगा इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे अपन ओपन करते हैं। ओके, तो क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब इस इंटरनेट गेटवे को मैं नाम दे देता हूँ माई IGW, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो ये इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो चुका है, पर इसको अभी अटैच करना पड़ेगा अपन को अपने वीपीसी से, करेक्ट। जैसे मेरा ये वीपीसी है और ये इंटरनेट गेटवे, तो इसको मुझे अटैच करना पड़ेगा मेरे वीपीसी से। पर वीपीसी एक इंटरनेट गेटवे ही होता है। तो अब अपन इसको अटैच करते हैं। जैसे मैं एक्शन में गया, एक्शन पे जाके मैंने लिखा अटैच टू वीपीसी, तो यहाँ पे अपने वीपीसी का नाम आएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी का नाम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डिफॉल्ट वीपीसी में ऑलरेडी इंटरनेट गेटवे अटैच है। जैसे मैंने बताया कि एक वीपीसी में एक ही इंटरनेट गेटवे अटैच हो सकता है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और अटैच इंटरनेट गेटवे। अब मैंने अटैच कर दिया इंटरनेट गेटवे, मतलब अब मेरा जो डायग्राम हो गया वो कुछ इस तरह से हो गया कि मेरा जो मशीन है, ओके, मेरा मशीन है, अब मेरा मशीन को मैंने राउटर भी अटैच कर दिया कि ये राउटर ये रहा और ये ब्राउजर। अब मतलब मेरा जो मशीन है वो एक्सपोज हो गया इंटरनेट पे, तो मतलब अगर मैं ब्राउजर से अपने मशीन को कनेक्ट करूंगा तो वो हो जाना चाहिए। सो अब अपन कनेक्ट करते हैं EC2 कनेक्ट पे जाके वापस से कनेक्ट। अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ। अब क्यों कनेक्ट नहीं हुआ ये? ओके, तो इसका देखते हैं। मैंने बताया था सेकंड वीडियो में कि मेरा जो मशीन है उस मशीन के अंदर एक राउटिंग टेबल था, और वो जो राउटिंग टेबल होता है वो मेरे मशीन को बताता है कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो राउटर के थ्रू जाना है। ओके, पर मैंने अभी कुछ नहीं बताया कि मेरे मशीन को इंटरनेट पे एक्सपोज करना है तो कैसे होगा, वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो कैसे होगा। उसके लिए मुझे एक राउटिंग टेबल बनाना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट वो राउटिंग टेबल को मेरे को मेरे सबनेट पे अटैच करना पड़ेगा, करेक्ट। जब अपन वीपीसी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक राउट टेबल बनता है जो वीपीसी से अटैच होता है। सेम राउट टेबल ही अपने सबनेट से अटैच होता है, करेक्ट। तो अभी अपन क्या करेंगे, जो क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट उसको यूज नहीं करेंगे, अपन एक न्यू राउटिंग टेबल बनाएंगे अपने सबनेट के लिए, जो अपने सबनेट्स के अंदर जो भी मशीन्स होगी उनको रास्ता बताएगा कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो आप इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना बाहर। ओके, तो इंटरनेट गेटवे इज वर्किंग एज अ राउटर। जैसे अपन ने सेकंड वीडियो में अपना देखा था कि अपना अपने घर के बाहर एक राउटर लगा हुआ है और अपने मशीन में राउटिंग टेबल है जिसमें एक रूल लिखा हुआ है कि अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो राउटिंग टेबल के थ्रू जाना है। तो अभी अपन चलते हैं सबनेट पे, और एक राउटिंग टेबल का यहाँ पे ऑप्शन ये रहा, राउटर टेबल। तो राउट्स टेबल पे आने का और क्रिएट राउट टेबल। तो ये हो गया माय पब्लिक राउट टेबल। पब्लिक राउट टेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पब्लिक सबनेट पे अटैच एसोसिएट करूंगा। तो कौन सा वीपीसी में राउट टेबल क्रिएट करना है, मैं बोला माय वीपीसी में, मतलब जो मैंने क्रिएट किया उसमें, तो क्रिएट राउट टेबल। ओके, तो राउट टेबल इज क्रिएटेड। नाउ अपन अपने सबनेट पे जाएंगे, ये मेरा सबनेट है, इसमें मैं चेक करूंगा राउट टेबल। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक राउट टेबल क्रिएट हो रखा है, करेक्ट। पर अब मुझे इस अपने राउट, अब इसमें वो रूल लिखा हुआ नहीं है, इंटरनेट गेटवे वाला रूल लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं इसमें वो रूल भी ऐड कर दूंगा तो भी मेरा मशीन ब्राउजर से एक्सेस हो जाएगा। पर अभी अपन ने न्यू क्रिएट कर दिया, तो अपन ये देखते हैं कि न्यू कैसे अटैच होता है सबनेट पे। न्यू राउट टेबल कैसे अटैच होता है सबनेट पे। तो राउट टेबल पे अपन आएंगे, यहाँ पे लिखा है सबनेट एसोसिएशन। तो अब अपने वीपीसी में जितने भी सबनेट होंगे वो यहाँ नीचे लिस्ट करेंगे। तो अपन को अटैच यही करना है पब्लिक सबनेट, तो एडिट सबनेट एसोसिएशन पे जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और सेव एसोसिएशन कर देंगे, करेक्ट। तो अब मैं अपना राउट टेबल अपना सबनेट चेक करूंगा, तो मेरे सबनेट का जो राउट टेबल होगा अब वो चेंज हो जाएगा। ये आ गया माय पब्लिक RT। तो इसमें एक रूल लिखा हुआ है, ये रूल अपन देखेंगे बाद में क्या क्या बताता है ये रूल, पर अभी आ रहा है माय पब्लिक राउट टेबल। अब मैं कनेक्ट करके देखता हूँ मेरी मशीन को, ये कनेक्ट होता है क्या इंटरनेट से। अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा। अभी भी कनेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैंने अपने राउटिंग टेबल में वो रूल लिखा ही नहीं है कि आप अगर इंटरनेट पे जाओगे तो आपको इंटरनेट गेटवे के थ्रू पास आउट होना पड़ेगा। तो अब अपन वो रूल ऐड करते हैं अपने राउट टेबल में। तो ये मेरा राउट टेबल है, इस पे अपन क्लिक करेंगे
ये अपना राउट टेबल है, यहाँ पे राउट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा एडिट राउट्स। तो मैं एड राउट्स में लिखूंगा कि मुझे वर्ल्ड की किसी भी आईपी एड्रेस में जाना हो या किसी भी मशीन पे जाना हो, 0.0.0 मतलब एनी आईपी एड्रेस इन द वर्ल्ड। ओके, थ्रू इंटरनेट गेटवे, इसके थ्रू जाऊंगा मैं इंटरनेट गेटवे। तो ये मेरा इंटरनेट गेटवे आ गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेव चेंजेस किया। ओके, मतलब अब मेरा जो सबनेट है, करेक्ट, ये रहा सबनेट। इस सबनेट पे मेरा एक राउट टेबल भी बन चुका है जो अटैच हो चुका है राउट टेबल। और इस राउट टेबल में मैंने बता दिया कि अगर इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाना है। तो अब मेरा जो मशीन है ना, वो इंटरनेट पे किसके थ्रू जाएगा, इंटरनेट गेटवे के थ्रू जाएगा। ओके, तो अभी अपन चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट। अब ये कनेक्ट हो चुका है गाइस, मतलब इसका मतलब अपना जो सेटिंग है वो परफेक्ट है, मेरा मशीन इंटरनेट पे एक्सपोज हो चुका है। अब मैं यहाँ से गूगल को पिंग करता हूँ एक बार। ओके, PIN 8.8.8.8, आई थिंक ये पिंग होगा नहीं शायद, लेट चेक। ओके, ये पिंग हो गया। ये पिंग इसलिए हो गया क्योंकि अपना जो मशीन है उस मशीन पे एक फायरवॉल लगा रहता है, करेक्ट, जिसको बोलते हैं अपन सिक्योरिटी ग्रुप। इसको मैं कवर करूंगा बाद में। तो इसमें एक आउटबाउंड रूल लिखा हुआ है कि अगर मेरी मशीन इंटरनेट पे कहीं पे भी जाती है तो उसको अलाउ कर दे, मतलब डेस्टिनेशन, मतलब कोई सा भी आईपी एड्रेस पे जाता है तो उसको अलाउ कर दे। इसलिए अपना मशीन पिंग कर रहा है गूगल को। तो ये सेम केस अपन ने देखा था अपने सेकंड वीडियो में, जहाँ पे मेरा लोकल मशीन गूगल को पिंग कर रहा था। ओके, तो सेम वही रॉ रॉ स्ट्रक्चर जो मैंने सेकंड वीडियो में पढ़ाया था वही मैंने अभी क्रिएट किया है, एग्जैक्टली सेम। ओके, कोई चेंजेस नहीं है। ओके, ये इंटरनेट गेटवे अपना जियो का फाइबर हो गया। ओके, राउट टेबल अपनी लोकल मशीन्स पे भी अपन ने देखा था, अपनी लोकल मशीन को अपन ने गूगल से पिंग किया था, रेस्पॉन्स गूगल से आया था। तो सेम कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे यूज किया है। सो अगर गाइस आपको कुछ भी कंफ्यूजन या फिर कुछ आपको समझ भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस पर सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा या फिर उसको वापस से एक्सप्लेन करूंगा। सो थैंक यू गाइस।